नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू पैरेलल है। ए सी और पी आर, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। हमें प्रूव करना है कि बी सी और क्यू आर, बी सी एंड क्यू आर ये पैरेलल हैं। इसे हमें प्रूव करना है। तो कोई भी प्रूविंग क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें उठाना है तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो गिवन चीज है उस पर हमें फोकस करना है। यहाँ पे हमें गिवन सिर्फ इतना है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। सो हम सबसे पहले उस चीज पर फोकस करेंगे। ए बी और पी क्यू ये कौन से ट्राइंगल में दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम उस ट्राइंगल में चलते हैं पी ओ क्यू। सो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ट्राइंगल में हमें ए बी पैरेलल टू पी क्यू गिवन है। अब बाय बीपीटी हम यहाँ पे बीपीटी लगा देंगे। सो बीपीटी से हम ये देख सकते हैं, इस ट्राइंगल को हम समझने के लिए अलग से यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं सो दैट हम समझ पाए कि हमें यहाँ पे करना क्या है। ए, दिस इज पी ओ क्यू। पी ओ क्यू ट्राइंगल लिया हमने। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें गिवन है कि पी क्यू और ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। सो हम इस ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ए ओ अपॉन ए पी, दिस पार्ट ए ओ अपॉन ए पी, ए ओ अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें यही पता चलता है कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस ट्राइंगल के ये पार्ट्स रेशियो में होते हैं। इसको हम बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरे गिवन पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा गिवन पार्ट जो है वो क्या है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हम उस दो पैरेलल लाइंस पर चलते हैं। फिगर में ए सी और पी आर पैरेलल हैं। सो वो कौन से ट्राइंगल में आते हैं, तो वो आते हैं पी ओ आर ट्राइंगल में। तो उसको भी समझने के लिए हम यहाँ पे वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पी ओ आर, पी ओ आर, और जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो भी हम शो कर लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट हो जाता है ए और ये पॉइंट हो जाता है सी। सो यहाँ पे ए सी और पी आर पैरेलल हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर हमें गिवन है कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर। जब ए सी और पी आर पैरेलल हैं सो हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो वी कैन राइट दैट इज AO upon AP is equal to OC upon CR. AO upon AP is equal to OC upon CR। तो ये हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम ये दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक कॉमन चीज दिखती है दैट इज AO अपॉन AP। सो इन दोनों इक्वेशन से AO अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, AO अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं OB अपॉन BQ विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। अब हमें रेशियो मिल गया है। अब ये दो जो साइड्स का रेशियो है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम फिर से फिगर में चलते हैं। सो OB अपॉन BQ एंड OC अपॉन CR। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि ये दोनों रेशियोज एक ट्राइंगल में आ जाते हैं और वो ट्राइंगल है OQR, जिसमें एक लाइन है दो पॉइंट्स BC। सो यहाँ पे हम इस रेशियो को अप्लाई करते हैं जो हमें गिवन है। हमने यहाँ पे प्रूव किया है OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। सो जब हमें रेशियो इक्वल मिल जाता है तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं बाय कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स थ्योरम बीपीटी हम कह सकते हैं जब रेशियोज इक्वल हैं एक ट्राइंगल में तो साइड्स पैरेलल प्रूफ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। सो वी कैन से BC इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूफ।